व्यूअर्स, अब देखो आज की केस स्टडी में लाए वहां पे तेजस नेटवर्क की। रिसेंटली आपने देखा होगा कि तेजस नेटवर्क के रिजल्ट बहुत ही बेकार आए हैं। जो कंपनी एक क्वार्टर के अंदर 1400 करोड़ की सेल कर रही थी, आज के दिन के अंदर यहां पे 250 करोड़ की सेल हो चुकी है। कंपनी में रिसेंटली क्या हुआ देखो, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बेसिक टू एडवांस, बिगिनिंग टू एंड, और कंपनी में क्या तकलीफ है, कंपनी का प्रोजेक्ट मॉडल कैसा है, क्या मॉडल आगे जाके सर्वाइव कर सकता है, टाटा ने क्या चेंजेस किए हैं, ये सब बताऊंगा यहां पे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आपका जो कोई भी डाउट है तेजस नेटवर्क में, ठीक है, एनी डाउट, ये पूरा का पूरा डाउट क्लियर करेगा आपका भाई यहाँ पे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। कोई डाउट होता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे तेजस नेटवर्क में यहाँ पे थोड़ा मैं बेसिक बताना चाहूंगा। तेजस नेटवर्क कंपनी जो बनी थी 2000 के अंदर और 2021 के अंदर एक्वायर की थी यहाँ पे टाटा ने, ठीक है। 2000 के अंदर जब कंपनी बनी थी तब कंपनी का कुछ रेवेन्यू था 2014 के आसपास, करीब करीब यहाँ पे 200 से 250 करोड़ पूरे साल का, ठीक है। अभी के टाइम पे कंपनी का रेवेन्यू 2025 में जो लास्ट आया था उस टाइम पे 8000 करोड़ तक पहुंच चुका था, ठीक है। 7 से 8000 करोड़ तक पहुंच चुका था। कंपनी काफी तक प्रोजेक्ट्स करती है। जिनको नहीं पता है कि कंपनी का कामकाज है, आप ये समझो कि 4G 5G होता है, ठीक है। तो जो जितना भी काम होता है 4G 5G रिलेटेड, यानी कि टावर सेटअप करने से लेके ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाना, ठीक है, वो पूरा का पूरा काम यहां पे तेजस नेटवर्क करती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये समझो कि इथरनेट के, मॉडेम्स के या डेटा सेंटर्स, वो सब काम करती है। शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो, इंटरनेट बनने से लेके आपके घर तक या आपके मोबाइल तक जो आता है, उसमें जितने जितने डिवाइस चाहिए, टावर सेटअप करना या ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, इथरनेट बिछाना, डिवाइस मॉडेम्स, ये सब काम तेजस नेटवर्क करती है, ठीक है। कंपनी यहां पे प्रेजेंस है 75 कंट्रीज के अंदर। कंपनी को टेक ओवर किया था यहाँ पे रिसेंटली टाटा ने 2021 के अंदर, और उसके बाद बीएसएनएल से ऑर्डर मिला था जो है 7 से 8000 करोड़ का 4G 5G एक्सपेंशन का, ठीक है। कंपनी ने वो ऑर्डर 2020 आप ये समझो 25 के अंदर कंप्लीट कर दिया। 2023 में ऑर्डर मिला था, 25 के अंदर कंपनी ने कंप्लीट करके दे दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कंपनी की यहां से, ठीक है। तो हुआ क्या था कि जो कंपनी काम करती है उनका कामकाज यहाँ पे लार्ज मॉडल्स पे, यानी कि बल्क ऑर्डर मॉडल्स पे, यानी कि अगर कंपनी को बल्क ऑर्डर नहीं मिलते हैं तो ऐसा कोई कंपनी का बड़े बड़े साइज का रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, ठीक है। जो डेली बेसिस पे ऑर्डर होते हैं, जो मंथली बेसिस पे ऑर्डर होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंपनी बड़ा रेवेन्यू उससे जनरेट कर सके, ठीक है। यानी कि कंपनी को अगर बड़ा रेवेन्यू चाहिए तो शॉर्ट एंड सिंपल में कंपनी को तगड़े ऑर्डर्स चाहिए, ठीक है। कंपनी काम करती है सिर्फ ऑर्डर्स पे, ज्यादा काम करती है। इनका जो मेनली मोस्ट प्रोबेबली रेवेन्यू आता है अराउंड 90% का या 95% का, वो है लार्ज ऑर्डर पे। बाकी का छोटा मोटा जो रेवेन्यू आता है वो डेली बेसिस पे जो हार्डवेयर होते हैं उसको काम करना या डेटा सेंटर्स पे काम करना, बस वो चीजें हो जाती है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 2023 में जो बीएसएनएल से ऑर्डर मिला था, ठीक है, वो ऑर्डर जैसे ही खत्म हुआ कंपनी के पास कोई और बड़ा ऑर्डर नहीं बचा, और वहीं से कंपनी की तकलीफ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आप देखोगे 2025 तक कंपनी का बहुत तगड़ा रेवेन्यू आ रहा था, उसके बाद रेवेन्यू पूरा डिप हो गया। रीजन, तगड़े ऑर्डर्स ना मिलना, और उसके बाद कंपनी की हालत खस्ता होती हुई दिखाई दी, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये इतना आपको समझ में आ चुका है। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन तरफ लेके जाना चाहता हूं जो आपको काफी चीजें और समझाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी मेरी स्क्रीन पे फोकस करते रहे ना। तेजस नेटवर्क यहाँ पे क्रैश हुआ था रिसेंटली। जो रिजल्ट आया था Q2 के 2025 के बाद की, जो Q2 के रिजल्ट आए 26 के फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, तो वहां पे तगड़ा क्रैश हुआ था। रीजन ये था कि इनका जो सितंबर क्वार्टर का रेवेन्यू था वो 262 करोड़, जो एक टाइम पे 2600 करोड़ का हाईएस्ट, 2800 का जो हाईएस्ट रेवेन्यू आया था सितंबर 2024 में, उसके बाद ये सबसे लोएस्ट रेवेन्यू था, ठीक है। कंपनी ने लॉसेस भी किए। कंपनी ने लॉसेस का रीजन ये बताया कि कंपनी को जो बीच में एक ऑर्डर है अभी बीएसएनएल का, ठीक है, गवर्नमेंट से उनको पैसे नहीं आ रहे, यानी कि वो लोग पैसे नहीं देंगे तो ऑर्डर स्टार्ट कैसे होगा, ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा तो कंप्लीट नहीं होगा। तो उसी की वजह से ऑर्डर वहां पे ठप पड़ा है। और पहले जो 2024 में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसमें कंपनी ने, गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, बीएसएनएल बोल सकते हैं, बीएसएनएल से ऑलरेडी वो पेमेंट आ चुका था। तो जो पेमेंट आ चुका था उसका पेमेंट, उसका ऑर्डर यहां पे कंपनी ने जनरेट करके दे दिया, ठीक है। उसके बाद अभी रिसेंटली और कोई पेमेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनका पेंडिंग बचा है यहाँ पे सेल्स, ठीक है। अब पूछे सर ये बीएसएनएल से जो ऑर्डर है जो पेंडिंग है वो कितना अमाउंट का है, तो करीब करीब 1500 से 1600 करोड़ का अमाउंट है जो अभी भी वो पेंडिंग बचा हुआ है, ठीक है। जैसे ही कंपनी बीएसएनएल से या गवर्नमेंट से वो अमाउंट आ जाता है, कंपनी ऑर्डर स्टार्ट कर देगी, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, और वहां से एक बार बैलेंस शीट में आपको जंप कभी भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी कि
हो सकता है कि आने वाले दिसंबर क्वार्टर में आपको अपडेट दिखाई दे, हो सकता है आपको मार्च क्वार्टर में अपडेट दिखाई दे, तो वो आपको कभी ना कभी दिखाई जरूर दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कंपनी का स्टार्ट हुआ था 2000 के अंदर, बेंगलोर के अंदर तेजस नेटवर्क कंपनी। अब स्टार्टिंग में याद रखना, तेजस नेटवर्क कंपनी को बनाने वाला टाटा नहीं था, टाटा ने एक्वायर किया था 2021 में। उससे पहले कोई थर्ड पार्टी थी या मेन कंपनी थी जिन्होंने तेजस नेटवर्क को इतना ऊपर लेके आया था। ठीक है। अब तेजस नेटवर्क का कामकाज क्या है, जैसे कि मैं स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, डेवलप एंड सेल ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट ब्रॉडबैंड एक्सेस पैकेट ऑप्टिकल्स कैरियर इथरनेट एंड रिलेटेड इक्विपमेंट्स, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू इथरनेट या 4G 5G, जो वहां से बन के आपके घर तक आता है ना, पूरा का पूरा बीच में ये प्रोसेस करती है। ठीक है। इनकी R&D लाइन भी है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी नए नए कुछ रिसर्च भी करती है कि भाई कैसे इंप्रूव किया जाए उनकी ऑप्टिकल फाइबर्स को, या कैसे और किया जाए इंप्रूवमेंट, ताकि 4G 5G स्पीड अच्छी आए। ठीक है। तो बहुत सारी रिसर्च कंपनी करती है, उसमें बहुत तगड़ा अमाउंट जाता है। ये याद रखिएगा, ये आपको मैं आखिरी में समझाऊंगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। तो ये जो कंपनी आपको है तेजस नेटवर्क, वो पूरली प्योरली हम लोग बोल सकते हैं, सॉरी टंग ट्विस्ट है, बट प्योरली मेक इन इंडिया आपको दिखाई देती है। ठीक है। तो अब पॉइंट कहां पे आता है, अब ध्यान से सुनेगा, अब पॉइंट यहां पे आता है। 2021 ने टाटा सन्स ने एक्वायर किया था, 43% का स्टेक लिया था। 2023 में बीएसएनएल से ऑर्डर मिला था 4G 5G रिलेटेड, और कंपनी ने 2025 में वो ऑर्डर कंप्लीट करके दे दिया था। ठीक है। यहां पे देख सकते हैं 1 लाख प्लस साइट्स बीएसएनएल के यहां पे कंप्लीट डाटा ने सेटअप कर दी थी, लेकिन ओनली फॉर द 4G 5G अभी भी बाकी है, जिसका पेमेंट नहीं आया है। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ठीक है, अब कंपनी काम कैसे करती है, तो प्योरली इनका कामकाज है लमसम रेवेन्यू मॉडल पे। क्या है? लमसम रेवेन्यू मॉडल। ठीक है। यानी कि कोई ऑर्डर बड़ा आता है, उसको कंप्लीट करते हैं, कंपनी यहां पे छूट जाती है। और प्रॉब्लम यहीं से है, अगर इनका मंथली मॉडल कुछ होता ना, सब्सक्रिप्शन टाइप का मॉडल या मंथली मॉडल या कुछ रेगुलर सेलिंग होती तो भी मजा आता। तो आपको जो इतने फ्लक्चुएशंस इनकी बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं वो तगड़े हैं। और आप याद रखना कि आगे जाके तेजस नेटवर्क में, जो टाटा की कंपनी है, अगर इनकी ऑर्डर बुक में जरा सा भी डिक्लाइन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इनकी ऑर्डर बुक में जरा सा भी डिक्लाइन आता है तो आपकी कंपनी में भी डिक्लाइन आ सकता है। ठीक है। उनकी प्राइस में भी आपको डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे सकता है। सो हमेशा याद रखेगा, ऑर्डर्स बड़े मोमेंटम आएगा, ऑर्डर्स छोटे मोमेंटम चला जाएगा। ठीक है। चलिए, सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। श्योर काफी लोगों को ये चीजें पता नहीं होगी। ठीक है। अब कंपनी को तो ऑर्डर कंप्लीट कर दिया 2025 में, और आपने देखा होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे पूरे 2025 ईयर्स में। अब है 2026, या पहला क्वार्टर खराब, दूसरा क्वार्टर खराब, तो वहां से इनकी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई है। प्रॉब्लम्स और भी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, नए ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट नहीं हुए इनको, और बड़े बड़े जो ऑर्डर्स छोटे मोटे मिलते रहते हैं, इनको चाहिए बड़े ऑर्डर्स, वो नहीं मिले हैं। एक पेंडिंग ऑर्डर है जो मैंने बोला आपको, यहाँ पे बीएसएनएल का 18,000 साइट्स का जो है अराउंड 1500 करोड़ का, वो ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से पेंडिंग है। अब यहां पे फोकस कीजिएगा, इनका जो ज्यादातर अभी अमाउंट जा रहा है, अब जैसे कि आपने देखा कि 250 करोड़ का रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में, लॉसेस भी बड़े थे। वो लॉसेस आए कहां से? तो कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस कुछ थे, ठीक है, उसके अलावा हाई R&D कॉस्ट, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है। अब मान लो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये लोग एक क्वार्टर के लिए बंद कर देते, तो भी कंपनी का जो लॉसेस है वो नैरो हो जाता है। ठीक है। पर वो कंपनी नहीं करती है, क्योंकि कंपनी बड़ी बन चुकी है, इसकी वजह से R&D में स्पेंड करी है। अब वो पूछे सर R&D में क्यों स्पेंड करी, तो कंपनी ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे कि जैसे ही ये जो R&D में स्पेंड कर रही है, वो आगे जाके कंपनी को बहुत तगड़ा बेनिफिट्स कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं रिलेटेड टू 4G 5G 6G इवन 7G के अंदर ये नए प्रोडक्ट्स ला सकता है। ठीक है। जिनको नहीं पता है, 6G ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में स्टार्ट हो चुका है, काफी कंट्रीज आई थिंक लाइक चाइना 7G तक पहुंच चुकी है। ठीक है। तो अभी इंडिया में आना बाकी है, बहुत सारी जगह पे आना बाकी, बट काफी काम करी है। ओके। अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब वो पूछे कि सर मान लो कि भाई दूसरी टेलीकॉम कंपनीज को ऑर्डर मिलते तो इनको क्यों नहीं मिलते? ठीक है। और इनको ऑर्डर कहां कहां से मिल रहा है? तो अभी ध्यान से सुनिएगा, इनको जो ऑर्डर मिल रहा है वो बीएसएनएल से, और एक भारत नेट करके है, ठीक है, वो भी आई थिंक कुछ गवर्नमेंट की है, जिनसे उनको ऑर्डर मिलते हैं। ठीक है। और कहीं से नहीं ऑर्डर मिलते हैं। रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि वोडाफोन आइडिया इनको ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। वोडाफोन आइडिया पहले बाहर की कंपनी को दे रहा था, जो पहले जियो और एयरटेल प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है। देखो तेजस नेटवर्क उतनी बड़ी थी नहीं। ठीक है। तो हुआ क्या था कि जियो को भी 5G लॉन्च करना है, 4G लॉन्च करना है, या एयरटेल को 4G 5G लॉन्च करना है, तो वो किसको ऑर्डर दे?
ठीक है। तो इंडिया में दो कंपनी है सिवाय तेजस नेटवर्क के जो बड़े ऑर्डर्स लेती है, बड़े ऑर्डर्स कंप्लीट करती है। कंपनी का नाम है HCL टेक और HFCL, ठीक है। हालांकि वो भी इतने बड़े ऑर्डर नहीं हैंडल कर पाती, लेकिन मिड ऑर्डर हैंडल डेफिनेटली कर पाती है, ठीक है। तो जियो ने क्या किया, एयरटेल ने क्या किया, उन्होंने बाहर की कंपनी को ऑर्डर दे दिया जो ज्यादा कमीशन चार्ज करते, ज्यादा अमाउंट चार्ज करते। वो कंपनी का नाम है एरिक्सन, नोकिया एंड सैमसंग, ठीक है। इनका भी रिलेटेड सेम कामकाज है जो तेजस नेटवर्क का है, ठीक है। तो वो किसको ऑर्डर दिया यहां पे, जैसे कि मैंने बोला जियो ने एरिक्सन को दे दिया, नोकिया को दे दिया और सैमसंग को दे दिया, ठीक है। अब वोडाफोन आइडिया ने भी जो 4G टावर सेटअप किए थे, उन्होंने भी यहाँ पे एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग को ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर का अमाउंट था 30,000 करोड़ का। ध्यान से सुनेगा, 30,000 करोड़ का। अब आप सोचो कि BNSNL से ऑर्डर जो मिला था तेजस नेटवर्क को, वो थी 6 से 7 हजार करोड़ का। अब आप सोचो 30,000 करोड़ का ऑर्डर अगर तेजस नेटवर्क को मिलता तो वो कहां पे जाके रुकता, सोचो एक बार, ठीक है। अब वो पूछेगा सर सोचने की क्या जरूरत है, अब वो तो देगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो देगा, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि वोडाफोन आइडिया बाहर की कंपनी को छोड़ के लोकल कंपनीज को पिक करने वाला है और दे चुका है ताकि उनकी कॉस्ट कम हो। इंडिया में देखो, मेड इन इंडिया का बेनिफिट ये है कि कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। वो कुछ कम अमाउंट पे यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने बोला है कि वो लोग HCL टेक, तेजस नेटवर्क और HFCL को ऑर्डर देने वाले हैं, 3 को ऑर्डर देने वाले हैं। तो तेजस नेटवर्क को कितना ऑर्डर मिलेगा वो नहीं पता, लेकिन ये 3 को ऑर्डर देने वाले हैं, ठीक है। अब आप सोचो कि फ्यूचर में मान लो कि जो नोकिया एरिक्सन है, अगर आई थिंक जियो का भी खुद का भी कुछ है, ठीक है। अगर मान लो वो जियो या एयरटेल बाहर की कंपनी को छोड़ के तेजस नेटवर्क को ऑर्डर देता है आने वाले 6G 7G या उसके ऊपर भी आता है, ठीक है। तो क्या अगर तेजस नेटवर्क को देता है ऑर्डर तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में तेजस नेटवर्क का फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। बट वो ऑर्डर्स मेड इन इंडिया लोग अगर करे, जो इंडिया की जॉइंट कंपनी है, तो चांसेस है मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। तो ये सभी यहाँ पे सिनेरियो है जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। तो आप मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा। वोडाफोन आइडिया ने यहाँ पे पार्टनरशिप की थी नोकिया एरिक्सन के साथ 4G 5G के लिए, ठीक है, जो अभी यहाँ पे देने वाला है तेजस नेटवर्क को, HCL टेक को, ठीक है। एयरटेल ऑलरेडी यहाँ पे अपना 4G 5G एक्सपांड कर चुका है 24-25 के अंदर। जियो ने भी खुद का भी 5G इक्विपमेंट सेटअप किया है, ठीक है। उसके अलावा बाकी का कुछ फॉरेन प्लेयर्स को दिया है, जैसे कि नोकिया एरिक्सन एंड दूसरे प्लेयर्स को दिया, जैसे कि मेरा स्क्रीन आप यहाँ पे रडार पे रख सकते हैं। तेजस नेटवर्क को सिर्फ ऑर्डर मिल रहा है गवर्नमेंट से, जो है BSNL का और भारत फेस का, ठीक है। अब ये स्क्रीन को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30,000 करोड़ का ऑर्डर पिछले 3 साल में वोडाफोन आइडिया ने दिया था नोकिया एरिक्सन एंड सैमसंग को, ठीक है। अगर सोचो कि वो आगे जाके ऑर्डर इंडिया को देता है, जो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो चांसेस है कि तेजस नेटवर्क आगे जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, ठीक है। ओके, तो मोटा मोटा अब ये समझो, अभी जो बैलेंस शीट में डिक्लाइन है तेजस नेटवर्क का, वो ऑर्डर ना मिलने से या कम ऑर्डर मिलने से या ऑर्डर डिले की वजह से इनकी बैलेंस शीट में नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अब फ्यूचर फोरकास्ट की बात करें, जो बड़े रिसर्च चैनल, बड़े रिसर्च प्लेयर करते हैं, तो आप देखोगे कंपनी ने जो लॉसेस किया था, यहां पे मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, तो यहां पे कंपनी का प्रॉफिट है नीचे ये वाली लाइन के अंदर, और ऊपर वाली लाइन के अंदर कंपनी का रेवेन्यू है, जो माना जा रहा है कि 2026 तक कंपनी वापस प्रॉफिटेबल बन सकती है, रेवेन्यू प्रॉपर आ सकता है। लेकिन हाँ, रेवेन्यू इतना नहीं आएगा जितना हम लोग एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। अगर नए ऑर्डर्स आते हैं तो डेफिनेटली रेवेन्यू बढ़ेगा, बट अगर नहीं ऑर्डर्स आते तो रेवेन्यू थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, यानी कि 1,000 करोड़ पर क्वार्टर जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 क्वार्टर तक जा सकता है। यानी कि कंपनी यहां से थोड़ी बहुत रिकवर कर सकती है बेस्ड ऑन द करंट ऑर्डर, ठीक है। प्रॉफिटेबल डेफिनेटली बन सकती है। कंपनी ने 2024 तक कोई डेट नहीं था। 2024 के बाद कंपनी ने R&D में बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड किया, जिसकी वजह से इनका डेट बहुत तगड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे, तो वही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो फ्यूचर में इनको ऑर्डर्स अगर नहीं मिलते तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये चीजें थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्या कंपनी सर्वाइव कर सकती है, आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको वन शॉट आंसर देना चाहूंगा कि ये तकलीफ करीब करीब 1-1.5 साल और रह सकती है, ठीक है। BSNL से ऑर्डर ना मिलना या वगैरह वगैरह, लेकिन उसके बाद वापस स्टेबलाइज आपको जरूर होता हुआ दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया डेफिनेटली ग्रो करेगा 4G 5G 6G 7G तक, और लोकल कंपनीज को डेफिनेटली ऑर्डर्स मिलेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट दे, BSNL दे, चाहे वोडाफोन दे, लेकिन कंपनी सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। और ग्रोथ भी यहां से आ सकता है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और ऐसी केस स्टडी कौन सी कंपनी में चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।